हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल JMD लर्निंग प्रोग्राम में। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल JMD लर्निंग प्रोग्राम में। और पिछली क्लास वीडियो हमने जहाँ तक सीखा था, आज की वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। क्या के बारे में? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जिसमें दो चार्ज लिए जाते हैं और आपस में एक दूसरे बराबर होते हैं। जितने परिमाण का ये वाला आवेश होगा उतने ही परिमाण का ये होगा। मतलब अगर 5 कूलम का ये वाला है तो 5 कूलम का ये वाला भी होगा। और इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत अल्प दूरी होती है, जिसे 2L से लिखा जाता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखें तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या? तो यह एक ऐसा निकाय मतलब एक सिस्टम है। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये तो रही वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन की। आखिर वैद्युत द्विध्रुव है क्या? तो यह एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू होगा। इधर प्लस क्यू है तो इधर माइनस क्यू होगा। मतलब ये दो बराबर होंगे दोनों आवेश और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये माइनस का है तो ये प्लस का, अगर ये प्लस का होता तो फिर ये माइनस का होता। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही अल्प होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, जिसे 2L से लिखा जाता है। 2L से इसलिए लिखते हैं ताकि हमें आगे डेरिवेशन सॉल्व करने में सुविधा हो, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ठीक, अब आगे हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको मैं रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा यह निकाय है, ये सिस्टम है, इसमें जो उपस्थित आवेश होता है उसमें से कोई एक आवेश, उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी, दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, बीच की दूरी के गुणनफल को। मतलब कि ये अगर ये दूसरे एक सिस्टम है हमारा -q+q से बना है, बीच की दूरी 2l है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसमें से एक कोई एक आवेश ले लें, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, आवेश का मान चिन्ह सहित यहाँ पर भी नहीं लेंगे, इसमें से कोई एक आवेश और इनके बीच की जो दूरी 2l है, इसके गुणनफल को ही हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे P से लिखा जाता है। तो हमें फार्मूला मिल गया P बराबर Q इंटू Q मतलब क्या है, आघूर्ण की परिभाषा से उपस्थित एक आवेश, बीच की दूरी के गुणनफल अर्थात Q गुणे 2l। हमें फार्मूला मिल गया P बराबर Q इंटू 2l। अब अगर हम इसका मात्रक देखें, मात्रक तो Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम गुणे 2l क्या है, 2l क्या है, 2l दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हमें मिल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें मात्रक मिल गया कूलाम गुणे मीटर। ठीक, और यह एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा इसके अक्ष के अनुदिश, मतलब इस अक्ष की दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इस तरफ से इस तरफ होती है। मतलब कि इसकी दिशा जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये वाली होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक, मैं इसको रेज कर दूं। अब आगे हम समझेंगे द्विध्रुव से संबंधित जो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और अब हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सीखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, अक्षीय स्थिति या अक्ष पर कहें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर या अक्षीय स्थिति, या इसी को कहते हैं अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति कहें या अनुदैर्ध्य स्थिति कहें। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सेकंड, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति मतलब कि हमारा जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इस तरह का, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q+q चार्ज से बना है, बीच की दूरी 2l है। अगर इसकी अच्छी स्थिति की बात करें, मतलब इस तरफ अथवा इस तरफ, ठीक, इस तरफ या फिर इस तरफ, मतलब इसके अक्ष पर, इस समांतर रेखा, मतलब ये जो जिससे बना है, जिस लाइन से में, उसके अक्ष पर, उसके सीधे, परंतु इसकी निरक्षीय स्थिति अर्थात इसकी अनुप्रस्थ स्थिति अर्थात इसकी लंबार्धक रेखा पर,
जो इस रेखा पर लंब हो उसे कहते हैं यहाँ पर, मतलब इसकी लंबार्ध की स्थिति ऊपर की ओर, इसे कहते हैं, ये वाली स्थिति है हमारी अक्षीय और ये है हमारी निरक्षीय। निरक्षीय मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो बना है इसकी लंबार्धक रेखा, तो इसके मध्य बिंदु से इसके इस पर जो रेखा लंब हो, इस पर जो रेखा लंब हो, तो हमें इन दोनों डेरिवेशंस को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक, पर इसको रेज कर दें। अब हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस की और प्लस की कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है। मान लीजिए इसका नाम दे दें हम ए और इस तरफ बिंदु बी, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, ए और बी है और इसके अक्ष पर इसके मध्य बिंदु, मान लो इसका मध्य बिंदु ओ है, मान लो इसका मध्य बिंदु ओ है और इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से यहां से r मीटर की दूरी पर, मान लो यहां पर कोई बिंदु P है, ये दूरी r है, यहां से यहां तक r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम थोड़ी डिफिनेशन, मतलब थोड़ा थ्योरी लिखेंगे जो हमने की है, रचना जो भी किया है हमने। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान लिया कि यह माना जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है और इसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, तथा इसके मध्य बिंदु ओ से, तथा इसके मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर, ओ से यहाँ, ये ओ है, यहां से यहां तक की दूरी r मीटर है, ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लें और इसके कारण भी यहाँ पर तीव्रता निकाल लें, अब इनका आपस में जो जुड़े घटे हुए, मतलब जो डिवाइड कर दे, ये भाग दे दे, ये गुणा कर दे, जो भी करना होगा कर लेंगे, घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी तीव्रता। तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो, पहले इतना देखो, सिर्फ इतना देखो, ये दूरी और ये दूरी मिला कितनी दूरी बनी है, इतना और इतना मिला कितना बना है, 2l। कितना बना है, 2l बना है। इतना और इतना मिला के 2l बना है। अगर हम इतना और इतना आधा करते तो ये l बचेगा। भाई मेरे यहां से इतनी और इतनी टोटल, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2l है। अगर इसका हम आधा डिवाइड कर दे, इसको आधी आधी कर दे तो ये l बचेगा। तो वही तो मैं कह रहा कि ये दूरी अगर ये l बचेगी, इसमें देखो अब हमारे पास यहां से यहां तक दूरी r है, यहां से यहां तक दूरी r है, इतनी दूरी l है। अगर हम इस r में l को घटा दें तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी, तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, r माइनस l। कितनी होगी, r माइनस l। ये दूरी टोटल r है, हमने इसको घटा दिया, ये दूरी बच गई कितनी, r माइनस l। ठीक, अब आगे माइनस q से बिंदु P की दूरी कितनी है। अब इस आवेश से देखो, यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से यहां तक की दूरी r है, इतनी दूरी l है। अगर r के साथ l को जोड़ दे तो यहां तक आ जाएंगे हम, यहां तक हम r दूरी चल के l दूरी और इतनी ऐड कर ले तो यहां तक हम पहुंच गए ना इसके सीधे में, अर्थात ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l। इतने मीटर ये है, इतने मीटर ये है। ठीक, अब आगे
अब हम इसके कारण यहां पर तीव्रता निकाल लें, इसके कारण यहां पर तीव्रता निकाल लें। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, दिखाई दे रहा है सबको, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E1 मान लिया। क्या मान लिया? E1। क्या मान लिया? E1। वैसे तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q अपान R²। यही तो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। पिछले वीडियो में अभी किया है, डिराइव किया है इसको, जो लोग नए हैं कृपया देख ले जाके। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये वाला होता है, तो ये फिर हमें यहां से इस आवेश से यहां पर तीव्रता निकालनी है। और इसकी दिशा क्या होगी? धनावेश की दिशा होती है धनावेश से दूर। धनावेश के कारण जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर, अर्थात इसकी तीव्रता की दिशा E1 इस तरफ होगी। E1 इस तरफ होगी। E1 क्या होगा? 1/4πε0, 1/4πε0। आगे क्या है? Q दिया है, मतलब आवेश दिया है, यहां पर भी Q आवेश है, Q अपान R²। R क्या है? दूरी। यहां पर R क्या है? दूरी है। और यहां पर हमारे पास इस आवेश के कारण यहां पर दूरी कितनी है? प्लस Q आवेश से दूरी कितनी है? R-L मीटर, अर्थात R-L का होल स्क्वायर, अर्थात R-L का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आगे माइनस Q आवेश के कारण, अब आगे माइनस Q आवेश के कारण देखो, तो माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा? माइनस Q आवेश के कारण इसको हमने E2 मान लिया। क्या मान लिया? E2 मान लिया। इसको हमने E1 मान रखा था, प्लस Q कारण आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण हमने E2 मान लिया। अब इसकी दिशा क्या होगी? अब इसकी दिशा क्या होगी? तो चित्र में देखो, ये माइनस चार्ज है तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, इसके कारण दिशा E2 की ये वाली होगी। E2 बराबर क्या होगा? फार्मूला फिर E बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 Q आवेश है, Q अपान R²। फिर से R का स्क्वायर दूरी। अब देखो इस आवेश के कारण यहां तक की दूरी कितनी है? माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R+L मीटर, अर्थात R+L का, अर्थात R+L का होल स्क्वायर। ये समीकरण हो गया सेकंड। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब अगर हम इनके परिणामी तीव्रता निकाल लें, इसकी दिशा ये वाली है, इसकी दिशा ये वाली है, अगर हम इनका परिणामी निकाल लें तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अगर हम इनका परिणामी निकाल लें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो सो परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे हम? परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे? E बराबर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर, अब देखो इधर ये E1 है, ये E2 है, दिशाएं जस्ट अपोजिट हैं। इस E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है, मतलब दिशाएं विपरीत हैं तो ये आपस में घट जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, दिशाएं विपरीत हैं। तो इनको देखो, ये R-1/4, पहले E1 E2 देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक बार देखो तो दिखाई दे रहा है, ये R-L का स्क्वायर है, ये R+L का स्क्वायर है, 1/4πε0 है, 1/4πε0, ये Q है, ये भी Q है, ठीक, दोनों बराबर हैं, मतलब अंतर काहे का है? ये R-L का स्क्वायर है, ये R+L का स्क्वायर, अर्थात ये छोटा है, और जिसका हर छोटा है उसका वो बड़ा होता है, मतलब अंश बड़ा होता है। हर छोटा है तो अंश बड़ा है, अर्थात E1 बड़ा है E2 से, तो बड़े में छोटे घटा दे, अर्थात E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो डायरेक्ट कर दे चलो समझ जाओगे। देखो 1/4πε0 Q इतना कॉमन है,
कॉमन ले रहे हैं, ठीक। दोनों में 1 मार्कर नहीं चल रहा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन मिल रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्यों कॉमन मिल रहा, क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा, ठीक। देखो हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग टेंशन ना लें, कुछ नहीं किया है, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया मेरे भाई, कॉमन ले लिया है। ई बराबर पुनः 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बड़ा क्वेश्चन लगा है। अब इन दोनों को देखो, आर माइनस एल का स्क्वायर है, आर प्लस एल का स्क्वायर है, इनका एलसीएम ले ले तो क्या मिलेगा, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचा, आर माइनस एल के स्क्वायर से आर माइनस एल का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाया माइनस लगा दिया, आर प्लस का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, क्यू लिख दिया अपन, तो क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिया। अब देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दें, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, अर्थात ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात एल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2rl माइनस माइनस लगा दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट, आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं होता है ना, ये तो होता है, गलत तो नहीं है, सही है, अर्थात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन आर माइनस एल आर प्लस एल पूरे को होल स्क्वायर, न समझ में आया, थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो देखो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, अगर हम ए बी का स्क्वायर लिखते तो कुछ गड़बड़ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, ए बी का स्क्वायर लिखते तो कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है ना। उसी तरह आर माइनस एल का स्क्वायर है, आर प्लस एल का स्क्वायर, हमने आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल टोटल का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक बाबू, ठीक है ना, ठीक। अब आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2rl। अब इधर देखो आर माइनस एल लिखा है, आर प्लस एल लिखा है, आर माइनस एल लिखा है, आर प्लस एल लिखा है, एक में जुड़ा है एक में घटा है, एक में जुड़ा है एक में घटा है, एक में जुड़ा है एक में घटा है, अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये तो बन गया ये, ठीक। अब आगे देखो आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का, कट गए, इधर का मैं रेज कर दूं, इधर का मैं रेज कर दूं, उधर तुम समझ लो, इधर का मैं ये रेज कर दे रहा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, इतना मैं रेज किए दे रहा, देखो इधर क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये 2rl प्लस 2rl अर्थात 4rl, क्या है 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर, इतना बचा हमारे पास, ठीक, यही तो बचा हमारे पास। अब देखो इसमें आर और एल में थोड़ा शुरू में ध्यान दो,
जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, ये था ना जो माइनस क्यू प्लस क्यू से बना था, बीच की दूरी 2l थी, जो कि बहुत अल्प दूरी थी। हमने पहले ही कहा था इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत अल्प दूरी होती है, जिसे 2l से लिखा जाता है। और फिर यहाँ पर तो l लिखा है, हमने l कर दिया, अल्प दूरी थी, मतलब पहले से उसका साइज कम था, मतलब बहुत छोटी थी। अब l केवल बचा है, वो और भी छोटी हो गई, l बचा है तो वो और भी छोटी हो गई। अर्थात अगर कायदे में बात की जाए तो l इज लेस देन r, l जो है r की तुलना में छोटा है, l जो है r की तुलना में छोटा, क्योंकि r दूरी यहां से यहां तक है, बाकी यहां से यहां तक तो फिगर है बनाया है हमने, बाकी वास्तव में l जो दूरी है वो r की तुलना में बहुत छोटी है। अर्थात l इज लेस देन r। यदि l का मान r की तुलना में बहुत कम है, यदि l जो दूरी है r की तुलना में बहुत ही कम है, तो l स्क्वायर को नगण्य मानने पर या इसको छोड़ देने पर, गरीब आदमी बेचारा छोड़ दो इसको, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4rl। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखा है l इज लेस देन r, ये आपको लिखना पड़ेगा कि l का मान r की तुलना में बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा। अतः l स्क्वायर को छोड़ने पर या नगण्य मानने पर, तो क्या बचा r स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, फिर से इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4rl अपान 2 दूना 4, r की पावर 4। अब एक r से एक r कट गया, बचा r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा 4ql अपान r क्यूब। अब ये 4ql लिखा है, ये क्या लिखा है 4ql, इसको इसे लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणे 2ql अपान r क्यूब। 2 दूना 4ql लिखा है, ql लिखा रहेगा 4ql हो जाएगा 4ql फिर से, लेकिन 2 गुणे 2ql लिख दिया इसलिए क्योंकि ये जो 2ql है, ये जो हमारा 2ql है, ये क्या है p है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अर्थात हमें क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। अर्थात क्या मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। ये रही हमारी डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर। और ये हम काहे के लिए है, इसका मात्रक तो आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलम N/EC, न्यूटन पर कूलम। और ये जो हमें फार्मूला मिला है, ये निर्वात अथवा वायु के लिए है। काहे के लिए है, निर्वात अथवा वायु के लिए है। हमें निर्वात वायु के लिए फार्मूला मिल गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और बता दे, ले लिया, मैनेज कर दे रहा इतना। हमें क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये है निर्वात अथवा वायु के लिए। काहे के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। ठीक, मान लो अगर किसी सिस्टम में हूं, सिस्टम मतलब किसी माध्यम में रखे हूं, किसी मीडियम में हूं, तो क्या होगा, तो माध्यम के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के आ जाएगा 2p अपान r क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हो जाए किसी माध्यम के लिए। अर्थात हमने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का डेरिवेशन सॉल्व कर लिया है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का डेरिवेशन सॉल्व कर लिया है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। निरक्षीय स्थिति की बात करें या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक,
तो और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपना दोस्तों को शेयर कर दिया करो, मतलब बता दिया करो कि पढ़ा रहे हैं अच्छे से, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मतलब हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा हम लोगों की प्रॉब्लम को भी समझो, थोड़ा बढ़ाए, दोस्तों को शेयर किया, व्यूज नहीं आ रहे, तुम लोग बहुत कमा रहे हैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहना। हरिओम।